अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टैलेंट व्यूज़। इस एआई की दुनिया में आज मैंने सोचा मैं भी एआई के बारे में बात करूं आप लोगों के साथ और अपने कुछ टिप्स शेयर करूं जो कभी कभी मैं भी यूज़ करती हूं अपने डिज़ाइन प्रोसेस में। आज मैं सिखाऊंगी आपको कि कैसे एआई को यूज़ करते हुए आप लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और अगर नहीं हो तो इस वीडियो के बाद आपको लोगो तो क्रिएट करना आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एपिसोड्स आपसे मिस ना हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों में से कुछ लोग सोचते होंगे अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब एआई है और वो कुछ ही टाइम में आपको बेहतरीन सा डिज़ाइन जैसे लोगो डिज़ाइन या बैनर डिज़ाइन बनाकर दे देगा। ये सोच उन लोगों की है जो एआई को एज अ टूल नहीं बल्कि एज अ कॉम्पिटिटर लेकर चल रहे हैं। मत भूलिए कि एआई को भी इंसान ने ही इन्वेंट किया है और इंसानों के लिए ही इन्वेंट किया गया है। तो एआई को एज अ कॉम्पिटिटर लेने के बजाय इसको एज अ टूल यूज़ करें और अपने डिज़ाइन को और अपने फ्रीलांसिंग करियर को बूस्ट करें, क्योंकि एआई तो आपको रिप्लेस नहीं करेगा बट एआई यूज़ करने वाला पर्सन ज़रूर आपको रिप्लेस कर देगा। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी लोगो डिज़ाइनिंग से कि अगर आप एक लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो एआई के हेल्प से कैसे करें। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे लो एआई को प्रॉम्प्ट दो, उसने कुछ ही मिनट्स में लोगो क्रिएट करके दे देना है। यहाँ आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हमने एआई का वर्क कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने उससे आइडियाज़ या एलिमेंट्स लेकर अपने ओरिजिनल डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 99 डिज़ाइंस के लोगो डिज़ाइन कॉन्टेस्ट पर पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ क्लियरली लिखा होता है जनरेटिव एआई यूज़ इज़ नॉट अलाउड इन दिस कैटेगरी। तो अब आप यहाँ क्या करोगे? डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। चलें देखते हैं कि कैसे फ्री एआई वेबसाइट्स यूज़ करते हुए आप अपने क्लाइंट के लिए लोगो डिज़ाइन करते हो। यहाँ मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूंगी और उसको कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक मोनोग्राम लोगो क्रिएट करूँ फॉर अ ट्रैवल ऐप एंड सपोज उसका नेम होगा स्मार्ट ट्रैवल्स और इसका मोनोग्राम लोगो चाहिए मुझे। ST प्लस पेन आइकन हो जो शो करे ट्रैवलिंग को और स्मार्ट को। सबसे पहले किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए आपके पास इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन के बगैर डिज़ाइंस बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि पानी के बगैर मछली। सो लेट्स सर्च ऑन Pinterest, सर्च अबाउट ट्रैवल लोगोज एंड देन मोनोग्राम लोगोज। आपको पता होगा चैट जीपीटी की न्यू रिलीज़ आई थी कि आप अब चैट जीपीटी से इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम यही यूज़ करेंगे। अब हमें जो डिज़ाइंस अच्छे लग रहे थे हम उनको कॉपी पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी में एज अ रेफरेंस डिज़ाइंस कि इस तरह का डिज़ाइन हम चाहते हैं बनाना और प्रॉम्प्ट देकर एंटर कर देंगे। After a few minutes, see it creates a good one, but this is not our final logo. हम इसको खुद से रिक्रिएट करेंगे और इसको रिफाइन करेंगे, तब जाकर ये ओरिजिनल फील देगा। अब इसको कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा बट अनदर डिज़ाइन भी दिखाओ ST लेटर्स का। लेट्स सी क्या करता है ये। इसने हमें पहले वाले को ही आगे पीछे करके दे दिया, क्योंकि मैंने एवं सिंपल सा प्रॉम्प्ट ऐड किया था। बट खैर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम पहले वाले को डाउनलोड करते हैं, इस पर ही वर्क करते हैं। अब इसको मैं इलस्ट्रेटर में लेकर जा रही हूँ एंड कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर। इसकी हम 3 वेरिएशंस बना लेते हैं।
नाउ आई लाइक द लास्ट वन। इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। I see now looking great। देखा हमने with the help of AI and with our creativity किस तरह यूनिक एंड मिनिमल लोगो डिज़ाइन क्रिएट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप AI को एज अ टूल यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। एंड आई होप कि जिसको लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आती उसको भी अब लोगो क्रिएट करना आ गए होंगे और आप इससे घर बैठे ईजीली अपना इनकम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं भी लेते तो आप लोकली अपने क्लाइंट्स फाइंड करें। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स फाइंड करें और उनको लोगो क्रिएट कर दें। ऐसा मत कीजिएगा कि बिल्कुल ही आप AI को कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि AI का डिज़ाइन आपको अलग से ही फील हो जाता है कि दिस इज़ जनरेटेड विद AI। डिज़ाइन सिर्फ एक डिज़ाइन या एलिमेंट्स या सिर्फ कलर्स का नाम नहीं होता। डिज़ाइन जो है एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है एक डिज़ाइनर का अपने डिज़ाइन के साथ। इसको हमेशा सीरियस लेकर चला करें, इंस्पिरेशंस लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे तो आपका माइंड जो है वो ओपन होना शुरू होगा, एक्सपेंड होगा। आप जितना दूसरे लोगों के डिज़ाइंस को देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड जो है वर्क करना शुरू होगा। इवन के अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो सबसे ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे नेचर से। तो आप ट्रैवल किया करें, नेचर से इंस्पायर हुआ करें, क्योंकि सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन इंस्पिरेशन मैं समझती हूँ कि नेचर के अलावा आपको कहीं से नहीं मिल सकती। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और मेरे टिप्स को याद रखिएगा। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी अनदर एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।